जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे साथ खालिद साहब हैं कि बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे कराची प्रेस क्लब के। तो बहुत ही खूबसूरत बात करते हैं और आप तो मैं आपकी गुफ्तगू कराता हूँ। क्या कहेंगे खालिद साहब? अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। खालिद भाई, क्या कहेंगे आज जो इसकी बुक की लॉन्चिंग हुई यहाँ पे? तो मेरा सवाल ये है कि किसी दौर में, अगर आपने भी एक दौर देखा होगा हुकूमत के भी, पिछले माँ बाप जो हमारे थे उन्होंने देखा कि जब हम सफ़र करते थे तो बुक लेकर चलते थे, सोते थे तो हम बुक रखते थे और हम आराम से उसको। तो अब ऐसा क्या हो गया कि हम बिल्कुल भूल गए? क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मोबाइलों, कौन सा दौर था? हम क्या करें? बिल्कुल, आपने तो ख़ुद ही सारी बातें बता दी हैं कि किताब दोस्त माशरा हमारा पहले था। आपको याद होगा, एक आने लाइब्रेरी, चार आने लाइब्रेरी, और फिर वो लाइब्रेरियाँ, फिर वो वीडियोस की जो कैसेट्स की शक्ल में तब्दील हो गई। तो हमारे माशरे में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो अमल दखल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो यंगर जनरेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता किताब से दूर होती जा रही है। ये जो तकरीब हुई है, ये इस तरह की तकारीब जो हैं वो किताब दोस्ती की फ़िज़ा को जो है वो हमवार करती हैं और तश्कील देती हैं। और आज की जो तकरीब है कराची प्रेस क्लब के अंदर, वो भी उसी रेफरेंस के अंदर है, उन्हीं मानों में है। जी नाज़रीन, ये थे खालिद साहब, हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं जिनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और आज भी सीख रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे राइटर यहाँ पे हैं तो इनसे भी आपकी गुफ्तगू करा सकूँ कि क्या कहेंगे इसके बारे में। जनाब, क्या कहेंगे, क्या सोच के आपने किताब की लॉन्चिंग की और लिखा? क्या सोचा आपने? किताब तो मैंने बता दिया मुख्तसर सा जो भी कि मैंने क्या सोच कर लिखी। यही है जो आपको ये नाम नज़र आ रहा है इसका। इसमें डिफरेंट इमोशंस हैं ह्यूमन के, किस तरीके से इंसान इवॉल्व होता है, किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या स्टेजेस आते हैं, किस तरह से वो मजबूती की तरफ जाता है बचपन से आखिर तक सफ़र, और औरत किस किस्म के जो है वो प्रॉब्लम्स वगैरह फ़ेस करती हैं। तो यही सब है। और बाकी कराची प्रेस क्लब का बहुत थैंक यू कि उन्होंने इतना हाईलाइट किया हमारी बुक को, और इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स होते रहें तो अच्छा है। बुक्स के साथ एक लगा रहे कनेक्शन, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन का जो दौर है, किताबों से थोड़ी अलग तवज्जो है इस यूथ की जनरेशन की। तो अच्छा है कि अगर लिंक्ड रहें, एसोसिएट रहें बुक्स के साथ। और बुक्स भी मैंने भी जो अपनी किताब लिखी है वो इसी तरह की लिखी है, जिसमें इमेजेस भी हैं, पिक्चर्स हैं, पोम्स हैं, पोइट्री हैं। तो वो एक अट्रैक्शन, एक एक्साइटमेंट, एक इंटरेस्ट डेवलप करता है रीडर्स के। सवाल ये है कि आपने देखा होगा कि आप तो अभी उम्र भी नहीं है, लेकिन माँ बाप से सुना होगा कि पहले के दौर में था कि हम किताबें लेकर कहीं सफ़र करते तो किताबें लेकर चलते थे, सोते थे तो हम चारपाई पे लेकर किताबें सो जाते थे। तो वो दौर चला गया बिल्कुल। तो अब आपके एक नई नस्ल को क्या मैसेज? मैसेज यही है कि जितना ज़्यादा, क्योंकि आप जितना भी स्क्रॉल कर लें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो जो किताबों से आपको नॉलेज मिलती है वो आप इस तरीके से गेन नहीं कर सकते। तो बुक्स के साथ कनेक्शन अच्छा है। कुछ ना कुछ लिखें, पब्लिश ना भी करें तो लिखते रहें। अपना एक इंसान का कैथारसिस होता रहता है, अपना इंसान जो है वो सेल्फ एवेल्यूएट बहुत अच्छे से कर पाता है। तो बुक्स के साथ कनेक्ट रहना इन एनी वे, वेदर यू आर अ राइटर और यू आर अ रीडर, इट इज़ गुड फॉर द पर्सन, यू नो। मैं सबसे पहले तो दास्तान पब्लिकेशन का मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने मुझको जो है इस लायक समझा कि मैंने इस तकरीब को अरेंज किया। वैसे मैं बुनियादी तौर पर राइटर हूँ, लिखता हूँ अफ़साने वगैरह, तहरीरें, और फ़लसफ़े से मेरा ताल्लुक़ है। तो दोनों किताबों के बारे में ये कहूँगा, सफ़रनामा भी जिस तरह से लिखा गया और जिस तरह से ये आर्टिस्ट नाम से किताब ज़ैनब मंजूर ने लिखी है, दोनों को बहुत ज़्यादा मतलब दाद देने का दिल भी कर रहा है। और उन्होंने जो मौज़ूआत उठाए तो दोनों किताबों के मौज़ूआत आपस में मुख्तलिफ थे। एक सफ़रनामा था जिसमें ऐसा लगता है कि कोई ख़ातून अपना बातनी सफ़र तय कर रही हैं और एक नई कंट्री को अपने एंगल से देखने की कोशिश कर रही हैं। उसके साथ साथ जो है, अगर हम आर्टिस्ट किताब की बात करें तो ऐसा लगता है उसमें जो है प्योरली बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस है। उसमें जो है इंसान के वजूदियत का एक सफ़र है, और ख़ातून होने को अगर हम मलूज़ रखें तो उनके जो भी एहसासात हैं, जज्बात हैं, उनको उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज़ में अपनी किताब में रकम किया। जिस तरह, क्या कहेंगे, आपने एक छोटी सी उम्र में वो इतना बड़ा काम किया जो कि लोग बरसों से सोचते हैं वो काम नहीं करते, लेकिन आपने इतनी उम्र में ये काम करा, तो क्या कहेंगे? अच्छा, एक तो मैं करेक्शन कर दूं, छोटी सी उम्र बिल्कुल भी नहीं है, दिखने में छोटी हूँ मैं। और ये कि देखिए, ख्वाब देखने की भी कोई उम्र नहीं होती और पूरा करने की भी कोई उम्र नहीं होती। तो जैसा कि मैंने अभी तकरीब में भी कहा था कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तमाम नौजवान नस्ल हो, नई नस्ल हो, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने कद, उम्र, जगह का तयन करके मत कीजिए, कर डालिए। बिस्मिल्लाह पढ़ें, नीयत नेक, मंजिल आसान होती है।
कोशिश कीजिए और इंशाल्लाह ताला आपको यकीनी तौर पे कामयाबी मिलेगी। सना की गुफ्तगू से बड़ी खूबसूरत बात की कि उम्र कुछ नहीं होती, हौसला होना चाहिए, मंजिल आसान है, करना चाहें तो बहुत, दिल में अगर जज्बा हो तो बहुत कुछ करते हैं। और यही असल ज़िंदगी, यही सच्चे पाकिस्तानी की पहचान है। अगर हर पाकिस्तानी इस तरीके से अपने अवाम, अपने मुल्क, अपने लिए सोचे तो बहुत कुछ कर सकता है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक कि अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।